हाय एवरीवन, दिस इज़ राजेश साजवानी। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एपीआईज़ के बारे में। सो एपीआई क्या होती है, एपीआई कैसे वर्क करती है, एपीआई कितने टाइप की होती है और एपीआई टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब डिटेल आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो बात करूँ सॉफ्टवेयर एपीआई की। सो एपीआई का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। सो जब भी आप अपने मोबाइल ऐप से, अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं, सो आप मोबाइल ऐप्स का यूज़ करते होंगे आपकी टिकट बुकिंग में, आपकी फ़्लाइट की टिकट बुकिंग में, ट्रेन टिकट बुकिंग में, या अगर आप कोई होटल भी बुकिंग कर रहे हैं ट्रिवागो से, या आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं गूगल पे से, फ़ोन पे से, तो ये सब पॉसिबल है एपीआईज़ के थ्रू। सो एपीआई का यूज़ हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। सो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो देन यू मस्ट नो अबाउट एपीआई, और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो स्टिल यू शुड नो अबाउट एपीआई। सो स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज़ एन एपीआई। सो बेसिकली एपीआई क्या होता है? एपीआई इज़ अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस दैट अलाउ टू एप्लीकेशंस टू इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट एनी यूज़र इंटरवेंशन। सो किसी दो एप्लीकेशन के इंट्रैक्शन के लिए प्लस उनमें डेटा शेयरिंग करने के लिए हम एपीआईज़ का यूज़ करते हैं। आप इसको सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं, इट्स लाइक अ मैसेंजर। और टेक्निकली आपको बताऊं सिंपल वर्ड में, सो एपीआई एक प्री डिफाइंड कोड होता है, एपीआई रेडी टू यूज़ होता है। सो जैसे अगर आपको गूगल मैप यूज़ करना है अपने किसी एप्लीकेशन के लिए या अपने किसी प्रोजेक्ट में, तो आप गूगल मैप की एपीआई यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो रेडी टू यूज़ है। तो उसके लिए आपको अगेन कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि एपीआई टू एप्लीकेशंस के इंट्रैक्शन के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए, और एक रेडी टू यूज कोड होता है जिसको डेवलपर यूज कर सकता है। सो अब सेकंड में बात करता हूँ, हाउ डज एपीआई वर्क। सो एपीआई काम कैसे करती है। सो एपीआई काम कैसे करती है मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो। सो जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप अपना फूड ऑर्डर करने के लिए किचन एरिया में नहीं जाते, ना ही आप डायरेक्ट शेफ़ के पास जाते हो। उसके लिए एक वेटर होता है। सो वेटर आपसे ऑर्डर लेता है और वो सेम ऑर्डर शेफ़ को देता है, शेफ़ वो फूड कुक करता है, देन अगेन वेटर ही आपको वो फूड डिलीवर करता है। सो अगर मैं इसको टेक्निकली समझाऊं तो यहाँ पे वेटर क्या है? वेटर एक एपीआई का काम कर रहा है। आप एक यूज़र हैं, आपने रिक्वेस्ट भेजी, जो भी आपने फूड ऑर्डर किया वो आपकी एक रिक्वेस्ट है, और वेटर एज एन एपीआई उस रिक्वेस्ट को शेफ़ के पास लेके गया। तो शेफ़ को आप एक एप्लीकेशन समझ सकते हैं या कोई डेटाबेस समझ सकते हैं। शेफ़ ने वो रिस्पॉन्स आपको भेजा थ्रू एपीआई। तो यहाँ पे वेटर जो है वो एज एन एपीआई वर्क कर रहा है। तो सिमिलरली एपीआई भी ऐसे ही काम करती है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल पे, फ़ोन पे, और इवन जब आप अपनी रेलवे की टिकट बुक करते हैं, तो जब आप पेमेंट ऑप्शन पे जाते हैं और कोई भी पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, सो आपको आपकी बैंक की एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यूज़र को पता भी नहीं चलता कि वो कब आईआरसीटीसी से अपनी बैंक के पोर्टल पर स्विच हो चुका है। सो ये सब काम एपीआईज़ के थ्रू होता है। सो आपने बहुत सी साइट पे साइन अप के टाइम ये स्क्रीन देखी होगी, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद इंस्टाग्राम। सो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सब एपीआईज़ के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। ये रेडी टू यूज़ एपीआईज़ अवेलेबल हैं, इसको आप भी अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके ये शो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि एपीआई काम कैसे करती है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि एपीआई कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली एपीआई 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आती है पब्लिक एपीआई। पब्लिक एपीआई को यूज़ करने के लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई स्पेसिफिक राइट्स नहीं चाहिए होते हैं इसके लिए। ये रेडी टू यूज़ होती है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेदर फोरकास्टिंग, ये भी एक एपीआई है। आपने मोबाइल ऐप्स पे देखा होगा या आपने बहुत सी साइट पे देखा होगा। गूगल मैप हैं, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन गूगल। सो दीज आर पब्लिक एपीआई। बात करता हूँ पार्टनर एपीआई की। पार्टनर एपीआई को यूज़ करने के लिए आपको स्पेसिफिक राइट्स चाहिए होते हैं, स्पेसिफिक लाइसेंस चाहिए होता है। विदाउट दैट यू कांट यूज़ पार्टनर एपीआई। बात करता हूँ थर्ड टाइप की। सो थर्ड टाइप होता है इंटरनल और प्राइवेट। सो इंटरनल और प्राइवेट एपीआई क्या होती है? वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप यूज़ कर सकते हो। सो सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोजेक्ट यूज़ हो रहे हैं और वो सेम क्लाइंट्स का यूज़ कर रहे हैं, सेम यूज़र का यूज़ कर रहे हैं। सो आप उनकी एपीआई लाइक क्लाइंट लिस्ट आप यूज़ कर सकते हो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप लोग सेम क्लाइंट्स का यूज़ कर रहे हो और सेम यूज़र्स हैं आपके पास। इंटरनली जो भी एपीआई यूज़ होती है आपके विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसे प्राइवेट या इंटरनल एपीआई बोलते हैं। फोर्थ बात करूं कंपोजिट एपीआई की। सो कंपोजिट एपीआई क्या होता है? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन एपीआई। सो ये डिफरेंट डेटा को कंबाइन करता है, डिफरेंट सर्विसेज को कंबाइन करता है, इसे कंपोजिट एपीआई बोलते हैं। सो ये 4 टाइप की एपीआई होती हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि एपीआईज क्या होती हैं, एपीआई कैसे काम करती हैं, कितने टाइप की होती हैं। सो अब क्वेश्चन आता है कि एपीआई का यूज हम करते क्यों हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी आर यूजिंग एपीआई। सो सी एपीआईज यूज
यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे अगर आप एक पब्लिक एपीआई यूज़ करते हैं तो आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे अगर आपको गूगल मैप इंटीग्रेट करना है, तो ऑलरेडी इन सब के लिए पब्लिक एपीआई अवेलेबल है, रेडी टू यूज़ कोड है, सो आप उसे यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकते हैं। दूसरा, पब्लिक एपीआई यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज आपको अगेन डेवलपमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको अगेन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप अपने प्रोजेक्ट में एपीआई बनाते हैं, आप अगर एपीआई क्रिएट करते हैं, कस्टम एपीआई बनाते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर सिस्टम और टेस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और तो लास्ट, आप रिडंडेंट वर्क से बच जाते हैं, आप अपना टाइम भी सेव करते हैं। सो अब बात करता हूँ कि एपीआई की टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टूल होते हैं। सो बेसिकली एपीआई की टेस्टिंग के लिए तो बहुत सारे टूल्स हैं। जो मोस्ट कॉमन और फेमस टूल्स हैं वो है पोस्टमैन, फिडलर, स्वैगर एंड पिंग एपीआई। सो मोस्टली लोग पोस्टमैन यूज़ करते हैं, इट्स अ वेरी इजी टू यूज़। स्वैगर यूज़ करते हैं, फिडलर यूज़ करते हैं, सब सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखेगा, बट ओवरऑल ये सब सेम ही काम करते हैं। तो बात करता हूँ पोस्टमैन की। सो पोस्टमैन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये एक प्लगइन है, इसको आप अपने क्रोम में ऐड कर सकते हैं। सो ये आप इसको देख रहे होंगे, ये पोस्टमैन का है। सो इसमें आपको अपना एपीआई का यूआरएल डालना होगा। जैसे आप देख सकते हैं एपीआई वैल्यूज, आपको एपीआई टाइप बताना पड़ेगा कि गेट है, पोस्ट है, पुट है, किस टाइप की एपीआई है वो। सो इसके बाद आपको हेडर में वैल्यूज फिल करनी होंगी, और जैसे ही आप सेंड क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको बॉडी में आपका रिस्पांस दिखेगा, स्टेटस कोड दिखेगा 200। अगर रिस्पांस करेक्ट आ रहा है, स्टेटस कोड 200 है, मीन्स योर एपीआई इज़ वर्किंग फाइन। आप डेटा को वेरीफाई कर सकते हो कि जो भी रिस्पांस में डेटा आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। और सेम आप स्वैगर यूज़ कर सकते हो, फिडलर यूज़ कर सकते हो, पिंग एपीआई यूज़ कर सकते हो। सो बहुत सारे टूल्स हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो ऐसे आप एपीआई की टेस्टिंग भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।